नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ठेकेदारी करना चाहते हैं, मगर ये मगर कहाँ से आ गया भाई बीच में? इस मगर में ही सारी बात फंसी हुई है। आइए मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन टिप्स के कारण आप ठेकेदारी शुरू नहीं कर रहे हैं, आपको ठेकेदारी शुरू करने से डर लग रहा है। आइए उस डर को मैं तब तक निकालने की कोशिश करूंगा जब तक आपके पूरी बात समझ में नहीं आ जाती है। जब ये डर आपके मन में से निकल जाएगा तब आप अच्छी तरह से ठेकेदारी कर पाएंगे। बहुत से लोगों के पास में ठेकेदारी में 10 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 10 बातों की आवश्यकता होती है, 10 कामों की आवश्यकता होती है और सैकड़ों ऐसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं जो आपको ठेकेदारी के शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। आइए मैं उन सारी बातों पर डिटेल से अपने अनुभव के आधार पर खुलासा करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मेरा पूरा जीवन ठेकेदारी करते करते बीता है और जो ठेकेदारी में समस्याएं मेरे साथ आई हैं वो आपके साथ कभी नहीं आए, ये मेरा प्रयास है। तो आइए, आपको ठेकेदारी में डर लगने का पहला कारण एक हो सकता है और वो होता है अनुभव की कमी। देखिए, ठेकेदारी में आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, डिग्री हो तो बहुत बढ़िया है, मगर यदि ठेकेदारी में आपके पास डिग्री नहीं है और कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। आप डिग्री वाले किसी आदमी को हायर कर सकते हैं, किसी जूनियर इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, किसी सिविल इंजीनियर को आप अपने यहाँ सर्विस में रख सकते हैं, मगर डिग्री को आप हायर कर सकते हैं, मगर अनुभव को आप हायर नहीं कर सकते। हाँ, अनुभव भी आप हायर कर सकते हैं, मगर सेल्फ अनुभव, खुद का जो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा वो किसी दूसरे का आपको आधारित रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ठेकेदारी शुरू करने से पहले यदि आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे ठेकेदारी करनी है, आजकल पीएचडी में, पीडब्ल्यूडी में, आईजीएनपी में बहुत से काम लिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे काफ़ी बार कमेंट्स करते हैं, सर मैं बिल्डिंग्स वगैरह का पेंट बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, 20 साल का अनुभव है। अरे 20 साल का अनुभव और आपने अभी तक ठेकेदारी शुरू नहीं की, क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी। तो करनी चाहिए, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पेंट का ठेकेदार अलग होता है, पाइपलाइन का ठेकेदार अलग होता है, रोड कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर मिलके एक ही कंपनी बन सकती है। एक ही कंपनी इन सारे कॉन्ट्रैक्ट का काम ले सकती है और वो किस आधार पर? केवल और केवल उस आधार पर जो मैंने क्रम संख्या 1 में बताया आपको, अनुभव के आधार पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहां भी आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे आप कुआं खोदने का बना रहे हो, चाहे ट्यूबवेल का काम कर रहे हो, चाहे आप आरसीसी ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, या चाहे आप कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं या रोड का काम कर रहे हैं, जहां आपने काम किया वहां से आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि सर मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए कि मेरा अनुभव आपके सामने कैसा रहा। तो वो एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे और वो दैट इज कॉल्ड योर वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। अब बात आती है दूसरी बात। आपको डर लगता है कि ठेकेदारी करूंगा तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा, करोड़ों रुपए लगते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं, अरे ठेकेदारी, अरे भाई मत करना मत करना, क्यों, क्या बात है? बहुत पैसा लगता है। अरे तो बहुत पैसा इनके पास आया कहां से? जो एक आज से 10 साल पहले एक छोटा सा मिस्त्री था, वो किसी भले आदमी के, किसी अच्छे ठेकेदार के ग्रिप में आ गया और उसने धीरे धीरे उसको डी क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आज आप देखते हैं उसके 10 ट्रक चल रहे हैं, 5 एसी भी चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खुद की 25 लाख की गाड़ी लिए घूम रहा है। कहां से आया वो पैसा? ऊपर से थोड़ा ही टपका है, इनके पास भी नहीं था पैसा, आज आ गया उनके पास। क्यों हो गया? कि 10 साल, 15 साल, 20 साल इनको वर्क करते हुए हो गया। और जब ठेकेदारी एक वर्क ऐसा है दोस्तों, इसमें क्या है कि आप एक दुकान खोल के बैठते हैं। सपोज कीजिए दुकान आपने खोल के बैठा तो दुकान में आपके पास लिमिटेड ग्राहक होते हैं, मगर इसमें पूरा वर्ल्ड आपके सामने है। आप A क्लास ठेकेदार बन सकते हैं, AA क्लास बन सकते हैं, आप पूरे भारत में काम ले सकते हैं,
फॉरेन में जाके का काम ले सकते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है। और एक साथ आप 10 काम चला सकते हैं, एक साथ आप 20 काम चला सकते हैं। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर निर्भर करता है। दुकान, आप एक दुकान की जगह दो, बड़े बड़े लोग शोरूम खोलते हैं ना, वो ऐसे ही तो खोलते हैं। एक शोरूम दिल्ली में है, एक बॉम्बे में, एक कलकत्ता में है, एक मद्रास में है, और सबको संभालते हैं। वहाँ सबके अलग अलग टीम होती है और काम चलता रहता है। तो ये आपका काम बढ़ाने का तरीका है। इसलिए पैसे की कमी को मत देखिए। पैसे आजकल लोन भी मिलता है, हर बिजनेस में लोन मिलता है। अब आप ये चाहते हैं कि दादाजी सब कुछ बता दें कि लोन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस बाबू से जाके मिलने पड़ेगा। अरे तो बेटे, घर से बाहर निकलोगे तभी तो पता चलेगा ना। आपके पास जो भी बैंक है वहां जाइए, आप ये सारी बातें आपको बता देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। आज के ज़माने में हर आदमी जेब में 50,000 रुपये डाले फिरता है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। पैसे मिल जाते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा पार्टनर बना लीजिए। उसके पास पैसे नहीं है, अनुभव नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ये लो पार्टी बन गई, पार्टनर बना लीजिए और बाकायदा रिकॉर्डेड पार्टनर बनाइए। आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके पास अनुभव नहीं था, अनुभव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो काम चलता रहेगा आपका। तीसरी बात मैं कहूँगा, आपको डर ये लगता है कि मेरे पीठ पीछे कोई भाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे ठेकेदार देखे हैं जो उसके पिताजी अकेले थे, बेटा भी अकेला है, उनकी ठेकेदारी अच्छे से चल रही है, और 7 भाई हैं, वो सातों के सातों भाई मजदूरी करते हैं। वो ठेकेदार क्यों नहीं बने? भाई तो उनके भी थे। जवाब दीजिए, कमेंट में एक जवाब जरूर दीजिएगा कि जो 7 भाई थे वो मजदूरी करते हैं, लेबर हैं, सब के सब काम पे चल रहे हैं। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि हमारे को आप ठेकेदार क्यों नहीं बनाते? मैंने उनको कहा कि ठेकेदारी बनने की एबिलिटी तुम्हारे में नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम बन सकते हैं। और वो आज तक 25 साल हो गए उनको दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं। क्योंकि जिसमें एबिलिटी नहीं है, काम करने की अकल नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? तो ऐसे मतलब क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी नहीं होती। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड भी होती है, कुछ एक्सपीरियंस से आती हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ आदमी में विल पावर मजबूत होने से होता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। अकेले हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां खड़ी कर रखी हैं, और बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनियां खड़ी कर रखी हैं, एक एक नहीं, दो दो नहीं। आपने मंगलम बिरला जी का नाम सुना होगा। उनके फादर एक्सपायर हुए थे ना उस समय, कुमार क्या नाम था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जब वो एक्सपायर हुए थे तो उनकी एज थी शायद 60-61 साल की, और उनके कंपनियां थी 62-63। तो ये भी हो सकता है। टाटा जी, बिरला जी, रतन टाटा, इनको देखिए, रतन टाटा जी के पास कितनी कंपनियां हैं और वो अकेले आदमी हैं, वो संभाल रहे हैं। आप भी कर सकते हैं ऐसा। अकेला क्या नहीं कर सकता? अकेला, दुनिया कहती है ना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मगर आज के जमाने में अकेला आदमी बहुत कुछ करता है, और लोग चांद तक गए हैं, अकेले ही हैं। तो आप भी अकेले नहीं हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे पीठ पीछे कोई नहीं है। हाँ, यदि आपके पीठ पीछे कोई सहारा देने वाला हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं तो आप अपने खुद के बलबूते पर काम करना सीखिए और आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं अकेला हूँ, मेरे से बिजनेस कैसे चल पाएगा? अरे भाई, क्यों नहीं चल पाएगा? आज के ज़माने में हर चीज़ आप हायर कर सकते हो। आपको अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंट्स का काम नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको अकाउंट्स का काम नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आजकल 20-20, 22-22 वर्ष के लड़के अकाउंट्स में इतने माहिर होते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है, सब कुछ अपडेट रखते हैं। तो फिर कंप्यूटर जैसी चीज़ आपके हाथ आ गई, फिर क्या चाहिए आपको? गूगल को कुछ भी पूछिए, आप सब बता देता है। वो एक आदमी ने पूछा, गूगल ऐसा कैसे करूं? गूगल ने बता दिया। तो वैसे ही आप मतलब क्या है कि कुछ भी करेंगे तो आपके सारे बातें समझ में आ जाएंगे, मगर करना तो शुरुआत आपको ही पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं ठेकेदारी शुरू करूंगा, पैसा डूब जाएगा, जो कमाया हुआ पैसा है वो भी डूब जाएगा। मेरे चाचा जी ने मेरे को कहा था। आप कौन होते हैं? आपको क्यों नहीं कहेंगे पैसा डूब जाएगा?
किसी से पूछ लीजिए आप, अरे भाई पैसे डूब जाएगा, पेमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं, सर पेमेंट तो वहाँ टाइम पे मिलता है क्या, पीडब्ल्यूडी में पेमेंट समय पर नहीं मिलता। अरे भाई प्रैक्टिकली ये दिक्कत सबके आती है। कौन सा ऐसा आदमी है जो जिसके पास 24 आवर्स, लक्ष्मी कहीं कहीं भी स्थायी नहीं रहती है। कई बार फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कई बार पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, एलओसी जिसको बोलते हैं, लिमिट जो पैसे की लिमिट है वो कई बार कम हो जाती है। तो ये तो सब चलता रहता है। हाँ, आपको मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं, यदि मैनेजमेंट करना आपको आता है तो कहीं आपका पैसा नहीं डूबेगा। और कुछ लोगों के दिमाग में होती है, साहब बिजनेस तो कर लूँ मगर कर्जे से कर्जा सिर हो जाएगा। अरे भाई कर्जा किसके सिर नहीं है। आज टाटा, बिरला, डालमिया जी जितने हैं सब ने लोन ले रखा है। अभी अभी अडानी जी की बातें चली थी, आपने सुना होगा, कितना कर्जा ले रखा है उन्होंने, नाम लेते ही पसीना आ जाए आप और हमारे। तो इतना कर्जा ले रखा है उन्हें इंडिया गवर्नमेंट से, और काम चलते हैं धड़ल्ले से, देश में नहीं विदेश तक में काम ले रहे हैं। तो ये आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम करने का। जब तक आप में अपना खुद का तजुर्बा, खुद का बिजनेस करना, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए ये नहीं आएगा, तब तक आप, चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप छोटी सी दुकान कर रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं, जैसे हल्दीराम भुजिया वाला, बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी और आज पूरे वर्ल्ड में हल्दीराम भुजिया वाला का नाम है, एमडीएच मसाला वाला का नाम मैंने कई बार बताया आपको। एक साधारण आदमी जो तांगा चलाता था, उस आदमी ने कितना कमाल कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में जहां भी शादी ब्याह होती है हर किचन में एमडीएच मसाला। देखिए पूरे देश की सारी रसोइयों में, चाहे वो गरीब की झोंपड़ी हो, चाहे धनवान का महल हो, चाहे राजा जी का हो, या चाहे रंग की झोंपड़ी हो, सब में आपको एमडीएच मसाले का पैकेट मिलेगा। मिर्ची से लेकर धनिया पाउडर तक सारे के सारे ब्रांडेड मिलेंगे आपको। क्यों? ये काम करने का तरीका है, ऐसी क्वालिटी दी है उन्होंने कि एक बार जिस आदमी ने एमडीएच का मसाला चटकारे लेके खा लिया ना, वो दूसरी कंपनी का नहीं लाएगा। ये मेरे घर में अगर सेंध मार रखी है उन्होंने, तो आपके यहाँ कैसे नहीं मानेंगे। तो ये इस तरह की बातें हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोन कैसे चुका पाऊंगा, ये भी एक चिंता रहती है आपकी कि लोन हो जाएगा, कर्जा ले लूंगा तो कैसे चुका पाऊंगा। अरे भाई कर्जा लेने के लिए, लोन लेने के लिए या पैसा कहीं से भी आप लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं, देखिए छोटे बिजनेस की बात अलग होती है, मगर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो बाकायदा उसकी स्कीम बनाइए। स्कीम बना करके आप फाइनेंशियल एडवाइजर की, लीगल एडवाइजर की, सारे एडवाइजर्स की राय लीजिए। और फिर भी आपको कुछ और समझ में नहीं आता है तो 24 आवर्स मैं तो आपके साथ तैयार हूँ, बिना किसी चार्जेज के लिए पूरे दिन 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। अब कई लोग कहते हैं दादाजी कमेंट के द्वारा ही जवाब देते हो, आप फ़ोन नंबर नहीं उठा सकते, फ़ोन नहीं देते हो, फ़ोन नंबर नहीं देते हो। कारण है बेटे लोगों, 71 ईयर्स ओल्ड जब आप हो जाएंगे उस समय आपकी भी काफ़ी जिम्मेदारियां, आपको शरीर की परेशानियां, हेल्थ प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं, तो उस समय ये सारा संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपको इस व्यवस्था का लाभ दे पाऊँ। नमस्ते।